इंडियन ड्रोन मार्केट साइज 10,000 करोड़ के आसपास का है। ड्रोन्स तो सभी बना लेंगे, मेड इन इंडिया नहीं बना पाएंगे। ये इसका फिफ्थ आइट्रेशन है, इसका फोर्थ आइट्रेशन हमने लास्ट टाइम मिलिट्री में सेल ऑफ भी किया। फॉर्म फैक्टर में सिर्फ 10% बड़ा है रियल ब्लैक हॉर्नेट से। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया पीपल हैव मिक्स्ड इट दैट एनीबडी हु इज डूइंग एन एफपीवी ड्रोन कैन गो एंड सर्व मिलिट्री, कैन टेक अप ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर। 2 रात पहले वी गॉट अ कॉल, एवरीबडी गॉट अ कॉल, ठीक है, कि भाई जितने हैं सब देते जाओ, ठीक है, लगेंगे। तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक आरसी के एक और एपिसोड में। हमारे साथ आज हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट। हमारे साथ है प्रशांत भाई, हु इज़ द ऑनर ऑफ अर्थेक्स ड्रोन्स। सो आई थिंक उनके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके। कैसे ड्रोन्स काम आए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और भारत में ड्रोन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, कहाँ पर है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हमको होने चाहिए। पहली बात तो मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। इवन आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, बट कभी टाइम नहीं मिला। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इट इज़ रियली नीडेड एन ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आकर के बात कर सकें। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इधर वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ समथिंग or we are just engineering things with no perspective, I believe. ठीक है, we all started with hobby, right now we all are in business. I think a few months back we got to see our real potential as well when the country was at war. ठीक है, but Yeah. still the actual reward of this industry is not coming in our pockets. ओके, नॉट इवन इन पॉकेट्स, नॉट इवन आई वुड से कि वो हमारे पास से तो बहुत दूरी है। ठीक है, जितना मैंने देखा, वी स्टार्ट समथिंग, इट गेट्स वाइट लेबल्ड, देन इट गेट्स फंडेड एज वेल। आई रजिस्टर्ड माई कंपनी व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज। ओके, दैट टाइम वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज कॉल्ड टू वन ऑफ दीज इवेंट्स एंड आई फाउंड आउट कि भाई इतने सारे प्लेयर्स हैं, प्रोडक्ट एक भी नहीं है। ठीक है, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप पिक्सॉक, टी मोटर और 4-5 टैरेट के कार्बन फाइबर फ्रेम को मिला करके बोल रहे हो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ड्रोन्स तो सभी बना लेंगे, मेड इन इंडिया नहीं बना पाएंगे। ठीक है, एंड अगर वो बनाना है तो हमें कंपोनेंट वाइज इंडिजनाइजेशन करनी होगी एट एनी कॉस्ट। उसके लिए किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा। इंडियन ड्रोन मार्केट साइज 10,000 करोड़ के आसपास का है, राइट। अलग अलग डेटा है, बट करीबन बिलियन से तो ज्यादा का ही है। अब आप बोल रहे हो कि इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री इतना बड़ा है, पर कोई भी इसमें मेड इन इंडिया कोई भी नहीं कर रहा, या फिर नॉट इवन क्लोजर है कि भाई अगले 2-4 साल में कुछ ना कुछ प्रॉपरली मेड इन इंडिया बन जाए कंपोनेंट वाइज। सो दिस इज ताप्या। ठीक है, दिस इज अ फ्लैगशिप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो कि हमने बनाया इन आर्थक्स। ओके, इट टुक अस अराउंड 2 years ऑफ कंटिन्यूस R&D। ठीक है, ये इसका फिफ्थ आइट्रेशन है, इसका फोर्थ आइट्रेशन हमने लास्ट टाइम मिलिट्री में सेल ऑफ भी किया। ठीक है, ऑन डायरेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, तापिया इज लाइक लिटरली ऑल ऑफ वेट ऑफ दिस एंटायर ड्रोन इज अंडर 3 kilograms। ओके, इट फ्लाइज मोर देन 60 minutes, हैज अ सर्विस सीलिंग ऑफ अराउंड 1200 meters AGL। ओके, हैव डे एंड नाइट थर्मल कैपेबिलिटी, सब कुछ करके हमने इसको रेडी किया। मेड इन इंडिया हम क्लेम करते हैं कि ऑलमोस्ट 75 to 80% ये है, ऑनेस्टली क्लेम करते हैं, एंड उसके बाद ही सेल ऑफ करते हैं। उसके अलावा एक यूसी नहीं तो देते हैं। बाकी 20% क्या है। वही बता रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हमने ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ बेच देना होता, हम टैरेट का कोई भी 18 इंच का फ्रेम उठाते हैं, ठीक है, उसमें मोटर्स चिपकाते हैं एंड बेच देते हैं, परफॉर्मेंस सेम ही आती। ठीक है, हमने चूज किया है फ्रेम पूरी तरीके से बनाने का। ठीक है, एंड उसके कॉस्ट को मैच करने का टैरेट से। ठीक है, उसके लिए लगेगी R&D। ठीक है, हमने बैठा है कैड इंजीनियर्स। ठीक है, मैं खुद कैड करता हूँ, आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ठीक है, बट मुझे कैड बहुत पसंद है। ठीक है, हमने अराउंड 5-6 इटरेशंस बनाए इस पर्टिकुलर ड्रोन के। ठीक है, एंड आई वाज हैविंग गुड इनफ क्लाइंट्स एट दैट टाइम जो कि सारे इटरेशंस खरीद रहे थे। ठीक है, मैंने अपनी डिफेंस टेस्टिंग बहुत पहले की थी विद बॉम्बिंग ड्रोन्स एंड ऑल। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी पहले, तो मेरे पास वो अवेलेबल मार्केट था कि हाँ भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग बूटस्ट्रैप्ड। ठीक है, हमने 5 ड्रोन बनाए, पांचों का टेस्टिंग किया, उसका डेटा निकाला, एनालिसिस किया, वाइब्रेशंस देखें, समझ में आया कि क्या क्या बदल सकते हैं। एक एक कार्बन फाइबर प्लेट विच हैज़ बीन यूज्ड हियर इज कम्प्लीटली मेड इन गुजरात। ओके, अभी मेरे को चाहिए था कि मेरे को मटर ये इसके दूसरे कंपोनेंट्स हो गया, एल्यूमिनियम CNC। ठीक है, 6061 हो गया, 6071 हो गया। ठीक है, उस पे हमने बनाना था, इसके मेटल के क्लैम्प्स हो गए, मोटर माउंट्स हो गए, सारी चीज़ें। ठीक है, अराउंड 10 आइट्रेशन में वो भी हमने करके हटा दिया। ठीक है, हमने टैरेट से भी हल्के
उससे लाइक लिटरली 30% ऑफ द एक्चुअल वेट हमने इधर इन्फ्यूज किया, एंड वी वर एबल टू प्रोड्यूस लाइक रियली गुड मोटर माउंट, रियली गुड आर्म, फोल्डेबल आर्म्स एंड सब कुछ हमने बना करके रख दिया। पूरा फ्रेम बना करके हमने इस ड्रोन को कंप्लीट किया। फिर हमें चाहिए थे मोटर्स, ठीक है। मोटर्स के लिए हम गए, 3 ही कंपनी है इंडिया में, ठीक है, जो कि क्लेम कर रही है कि मेड इन इंडिया मोटर्स है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जितना वो बना पा रही है उतना शायद कोई नहीं बना पाए, ठीक है, बिकॉज स्टेटर अपने यहाँ बनता नहीं है, मैग्नेट्स अपने यहाँ है नहीं, दोनों चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ड्रोन हमने 2 साल लगा करके इसमें कंप्लीट किया, ठीक है। वी हैव ऑर्डर्स फॉर दिस, वी कंटिन्यूसली सेल दिस, दे परफॉर्म रियली गुड, ठीक है। वी पार्टनर्ड विथ अ फ्रेंड्स कंपनी जो कि एवियोनिक्स बना रहा है, ठीक है। उत्कर्ष भाई नोज देम, ठीक है। तो हमने वहाँ से एवियोनिक्स उठाए, ठीक है। जीपीएस, फ्लाइट स्टैक, ईएससी, सब कुछ जितना कर सकते थे। ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए आई चोज अ मेड इन यूएस ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद भी द रेस्ट 20% विच इज नॉट कौन सा मेड इन, ट्रांसमिशन है इसमें? दिस इज टाइसिंक VRC7, ठीक है। अच्छा, ओके। एंड एंड इट फ्लाइट इज क्लेम कंट्रोलर? टू बी, इट इज क्लेम टू बी मेड इन यूएस बिकॉज द कंपनी ओके। इज देयर इन यूएस, ठीक है। बट वो फ्लाइट IMEI कंट्रोल? नंबर वगैरह खोलने के बाद वो हमें भी पता चल जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो एनीवे, फ्लाइट कंट्रोल वगैरह कहाँ से, कौन सा है? सो एज ऑफ नाउ वी आर टेकिंग फ्रॉम जीरो ट्रैक, ठीक है। अच्छा, जीरो ट्रैक। एंड उनसे जीरो हमने लिया, ट्रैक वाले तो मेड इन इंडिया ही हैं। हाँ नहीं, ठीक है, जीरो ट्रैक तो R&D वगैरह पूरा उनका इंडिया में, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में, बट कंपोनेंट्स एग्जैक्टली ऑब्वियसली जितना वो मेड इन इंपोर्टेड इंडिया है। हो सकता है हाँ उससे काफी ज्यादा उन्होंने कर रखा है, मैं ठीक है। एंड मिला आई हूँ जीरो अप्रिशिएट देम ट्रैक फॉर वालों दिस। से, उनका ऑफिस है प्यारा सा IIT दिल्ली में। उनसे जब मैं मिलने गया था तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। पूरा तो टूर दिया था आई थिंक आपको? उनका प्रोडक्ट, हाँ, आई हैव यूज्ड देयर प्रोडक्ट एज वेल। ये मेरा जो गेपारसी मार्क 5 है, ये वाला इस साइड जो ये है, ये जीरो ट्रैक के कंट्रोलर से है, और परफॉर्मेंस में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा इफ आई वाज यूजिंग एनी इंटरनेशनल ब्रांड और नॉर्मल ब्रांड, चाइनीज ब्रांड। और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं लगा। बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो सुपीरियर। बस एक छोटा मोटा इशू था, वो बेसिकली USB केबल वाला जो पोर्ट रहता है वो थोड़ा हल्का माउंटेड था, तो वो मैंने शेयर कर दिया। दे हैव एग्रीड ऑल्सो के वो लोग उसको एज अ फीडबैक ले लेंगे। एंड ये क्लोज होने के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर का क्या डेट था, आई थिंक मई 6 या 7। मई 6 या 7 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2 रात पहले वी गॉट अ कॉल, एवरीबडी गॉट अ कॉल, ठीक है, कि भाई जितने हैं सब देते जाओ, ठीक है, लगेंगे, ठीक है। 2 रात में सबको पता चल गया कि चाइना से अब इम्पोर्ट करना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। स्पीडी भी बैक्ड ऑफ, आई थिंक, राइट, उस समय। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी डाल दिया था कि भाई अभी सप्लाई ही नहीं हो रहा, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, जबकि हो रहा था, ठीक है। यस। तो वी प्रिडिक्टेड इट लॉन्ग बैक कि जब वॉर सिचुएशन आएगा नहीं आएंगी ये कंपनीज हमें हेल्प करने के लिए। चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो Exactly. वो कंपनीज ठीक है। क्यों आएंगी आपके भारत के सपोर्ट में? उनको क्या पड़ी है? सो द पॉइंट हियर इज कि अब यहाँ पे ट्रुथ दिखा था सबको, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है। 650 ड्रोन कंपनीज है ना, आई थिंक इंडिया में, आई गेस, अब रजिस्टर्ड, ठीक है। प्रोड्यूस कितनों ने किया, सेल ऑफ कितनों ने किया, एंड कितने ड्रोन्स एक्चुअली जाकर के उड़े। जहां तक तो मुझे लगता है 90% ऑफ द ड्रोन्स जो है वो सारे वही होंगे, वाइट लेबल्ड। बाकी 10% आई विल गिव द क्रेडिट कि हो सकता है 10% हो, जैसे जो आप जैसे लोग हैं तो जो वो और जो 10% R&D है ना एक्चुअली सर, कर रहे हैं। मैंने उस पर चेक किया था, अराउंड 636 के आसपास आ रहा था। तो मैं ओवरऑल 6 की सिंदूर के समय भी, लाइक, कल मेरी एक मीटिंग थी, ठीक है। हम अभी भी वो सिंदूर वाले सारे के सारे जो इश्यूज थे उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। FPVs काफी काफी काम आई थी उस समय, ठीक है। पहले एग्जाम्पल? तो ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है, ओके, ये सबको पता है, ठीक है। FPV इज नॉट समथिंग यू विल प्लेस दिस कि वहां चले जाओ तो चला जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस ट्रेनिंग का नहीं था, ठीक है। द ओनली रीजन इट इज हेल्पिंग इन दिस पर्टिकुलर वॉर सिचुएशन इज बिकॉज समबडी ट्राइड इट इन यूक्रेन वॉर एंड इट वर्कड आउट, ओके। देयर इज नो रिटन थ्योरी कि आप बीटा फ्लाइट के FPV नीचे बॉम्ब drones लगा से। करके उड़ाओगे ही उड़ाओगे। अब सिनेरियो ये है कि people have mixed it very bad, ठीक है। just because of media people have mixed it that anybody who is doing an FPV drone can go and serve military, can take up orders directly from there, okay, and can actually be of help, ठीक है। अच्छा, तो आप अगर मतलब if I understand correctly, are you saying that you were getting orders for FPV drones by the certain departments who were not trained and who did not even know how to fly FPV drones? No, not at all, नहीं, units knew what to do, ठीक है।
units have very less time to train more pilots. Right. अच्छा, तो इस लाइक के देखो डिमांड एक बहुत ही demand and सिंपल सी supply बात का है, कोई problem है। यूनिट पैसा क्यों खर्चा करेगी भाई साहब एक ऐसे इक्विपमेंट को खरीदने के लिए जिसके लिए उनके पास ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है। दे हैव पायलट्स, दे डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रेन दैट मेनी पायलट्स इन सच लेस टाइम। मैं यार ऐसे हिसाब लगा रहा था कि अगर मेरे को अपनी एक चिप फैब्रिकेशन कंपनी चाहिए जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स बना सके, तो मेरे को मिनिमम $10 बिलियन लगेगा। और $10 बिलियन बिलियन, बी वाला बिलियन, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैंने इस जिंदगी के लिए सपना देखा है, अगर हो गया तो फिर सबको रख लूंगा मैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चाइना ने ड्रोन्स को जब प्लान किया, इट चाइनीज ड्रोन्स वर अ स्टेट फंडेड रिवॉल्यूशन है वो, ठीक है। उन्होंने जब प्लान किया, उन्होंने सिर्फ ये नहीं प्लान किया कि चाइना में दुनिया के सबसे बेस्ट ड्रोन्स बनेंगे, जो कि इंडीड सच हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी प्लान किया कि हम मेक श्योर करेंगे कि हम पूरी दुनिया के ड्रोन इकोसिस्टम को क्रिपल कर दें, राइट। ठीक है। स्काईडियो, पैरट, ऐसी कंपनीज खड़ी हुई इतनी बड़े बड़े फंडिंग के बाद, वो जाकर के 60,000 में DJI मिनी को नहीं कम्पीट कर पा रही हैं, ठीक है। अभी DJI का जो ड्रोन्स है, DJI की जो फोकस है वो कंज्यूमर ड्रोन्स है। दे डोंट वांट टू गेट इनटू मिलिट्री, एंड मेजर मार्केट शेयर जो उनका आता है वो सिविलियन ड्रोन से ही आता है। डिफेंस में जाता होगा फॉर श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ चाइनीज कंपनी एंड चाइना उनको प्रेशराइज करेगा ही टेक्नोलॉजी वाइज कि भाई उनको वो सेल करे, दैट इज फाइन। अंडर कवर में वो लोग टेक्नोलॉजी भी शायद बेचते होंगे चाइना को, दैट इज फाइन। बट जो दिखाया जाता है, जो बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, वो दैट इज, इट इज नॉट अ चाइनीज मिलिट्री ड्रोन कंपनी, इट इज जस्ट अ सिविलियन ड्रोन। वेयर एज स्काईडियो का फोकस, जैसे मोटो की बात हो रही थी ना, तो स्काईडियो का फोकस ही अब शिफ्ट होके पूरा टैक्टिकल ड्रोन्स की तरफ हो गया है। दिस इज अ ब्लैक हॉर्नेट 4, ब्लैक हॉर्नेट 3 तक शायद मेरे को याद है कि प्रोक्योर हो चुका है। हाँ, अच्छा, 3 तक प्रोक्योर हो चुका एक है। बात बताओ, आप बोल रहे हो कि इतना सीक्रेटली काम करते हैं लोग, बट ये इतना पब्लिक कैसे कि ये भाई फलानी जो मिलिट्री है वो इसको यूज कर रही है? ठीक है, तो मैं वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इट इज सीक्रेट, दे आर फ्लॉन्टिंग इट, ठीक है। अब आपने चाइना का देखो, चाइना ने एक आई थिंक बुक मास्टर पे लिस्टेड है ना सर, ईशीन, क्या नाम था, सेंट्री 137 AI, हाँ, C127, C127 मेरे पास एक है, ठीक है, प्रशांत से मंगाया था पीछे। अभी शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है। दैट्स अ एग्जैक्ट मॉकअप ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रोन, जो कि मात्र 12,000 रुपए में मैंने खरीदा था। ब्लैक हॉर्नेट तो कॉपी है ना, खेलने के लिए है, बट खेलने के लिए मैं आपको toy है। बता रहा हूँ फॉर्म फैक्टर में सिर्फ 10% बड़ा है रियल ब्लैक हॉर्नेट से, ठीक है। अच्छा, बड़ा मेरे है, पास बट है। फीचर्स तो कम होंगे ना इसके। अरे मतलब दिस इज अ टॉय यार, ठीक है। 15,000 फीचर्स रुपए। थोड़ी होंगे यार, ये तो इट्स लाइक अ मिनिएचर ऑफ, आई मीन इट्स अ, अरे ऐसे तो मैं बचपन It's a में copy. वो टॉय आता था, उसको घुमा के भी चला देता था, वो $2 में आ जाता था। पर उसमें थर्मल कैमरा बट है। हम इसमें भी कहाँ है? say that because you're going to try it, right? And then when lenses all उड़ाना clear, भाई। कितना रेंज मिलता है इसका? 100 मीटर्स मैक्स, Joystick, 100 मीटर्स से थोड़ा ज्यादा ही मिलता है वैसे। मतलब just pull down the थोड़ा lever. एडवांस वाईफाई जैसा यार है। एकदम सो इसमें जीपीएस वगैरह नहीं होगा यार ये जीपीएस नहीं, इट हैज ऑप्टिकल फ्लो स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल फ्लो, अच्छा नीचे बॉटम सेंसर है। या बट इट सरप्राइजिंगली फंक्शंस वेल, लाइक इवन इन लो लाइट। मैंने इसको रूम वगैरह में घुसा करके ऐसे निकाला है, तो इट फ्लाइज लाइक रियली गुड। ऑप्टिकल फ्लो कैसे काम करता है सौरभ भाई? एंड 4K रेजोल्यूशन देता है? No, not even 720, barely Sort of 720, but it has a हाँ, good, हाँ। it has a good frame rate. ऑप्टिकल फ्लो बेसिकली एक कैमरा होता है और नीचे उसके जो सेंसर लगा होता है, आई मीन यूजुअली उसी पे वो बेसिकली फोटोज लेता रहता है और कंपेयर करता है कि भाई ये तुम्हारा जो है मूव कितना हुआ है ड्रोन, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता जो है। तो ऑप्टिकल फ्लो के लिए जो होता है, हाँ वही ऑप्टिकल फ्लो के लिए आपको नीचे का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा तो वो नहीं कैप्चर कर पाएगा, और मतलब एक टेक्सचर में नहीं होना चाहिए। अगर पूरा व्हाइट जमीन होगी तो वो ऑप्टिकल फ्लो काम नहीं करेगा, अच्छा, वो क्योंकि उसको basically पैटर्न difference दिखना होता है। चाहिए। हाँ, कुछ पैटर्न दिखना चाहिए तभी वो काम करेगा।